वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, बस वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन जो आपके साइड में एक घंटा नज़र आ रहा है उसे दबाइए ताकि आपको सभी के सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है क्लास 9th का, वो आप मेरी जो वर्ल्ड फेमस ड्राइंग है उसको देखकर समझ ही गए होंगे, हीरो, सुपर हीरो। जी हाँ, तो क्लास 9th का एक टॉपिक है जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। आज हम उसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। आपने बाकी की सभी वीडियोस को बहुत ज़्यादा सराहा, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स कहता हूँ। और ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका पॉजिटिव सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब हम इस हीरो की हेल्प से हम आगे की सारी चीज़ों को जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स जो हीरोन्स है उसकी हेल्प से आप सारी चीज़ों को आज कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम जो एक्चुअल में जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको कैलकुलेट करने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं, जो ट्रायंगल्स हैं वो 6 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? 6। 3 बाय साइड, और जो 3 होती हैं द अदर 3 आर बाय एंगल। बाय एंगल, बट हमें जो है वो साइड से मतलब नहीं है। आज हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कंप्लीट एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एंगल के बारे में पढ़ने की शुरुआत करते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल होती है, जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल की जो ये क्या होता है आपका सिंबल होता है, ये ट्रायंगल का आपका क्या होता है? सिंबल। जी हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं इसके टाइप्स की। तो जो इसकी फर्स्ट टाइप होती है वो होती है एक्यूट एंगल। एक्यूट ट्रायंगल जो क्या होता है? ऑल द 3 एंगल्स हैज 3 एंगल्स लेस देन 90। इसके अंदर तीनों के तीनों ही एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका डायग्राम है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इसमें। आप इसको सीधा का सीधा ऐसे भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका। ओके, तो जो सेकंड नंबर पर आता है वो आता है आपका ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। जी हाँ, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हैज़ 1 एंगल 90। तो इसका मतलब जो इसका जो डायग्राम है, आपको एक एंगल 90 डिग्री से क्या दिखाना पड़ेगा? थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड जो आपकी जो सबसे फेवरेट है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, उसमें क्या होता है? 90 डिग्री का होता है और इसका डायग्राम बस ऐसे ही बनता है। और इसका डायग्राम किसी भी प्रकार से आप नहीं बनाते क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का आपको शो करना होता है। जी हाँ, ये था आपका ट्रायंगल्स का पोर्शन। आप जब इसकी बात करते हैं, आप जब हाफ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो आपके माइंड में फॉर्मूला आ जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जी हाँ, ये आपका बेस होता है, ये आपकी हाइट होती है और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, ये हाइट ये होता है। इसी तरीके से बट जब आप ऑब्ट्यूस की और एक्यूट की इन दोनों की बात करते हैं तो आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है इसको सोल्व आउट करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या काम करते हैं? उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला बनाया गया जिसका नाम था हीरोन्स फॉर्मूला। जी हाँ, उसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया वो क्या था? हीरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं और आगे के बारे में इसके बारे में जानते हैं। अगर आप इस चैप्टर में सिंपल सी है, अगर आप पेरीमीटर, एरिया, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको ये चैप्टर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेरीमीटर, एरिया और ये बाकी की चीज़ें
के बारे में। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट हेल्प करेगी आपको पेरीमीटर, एरिया और बाकी के कंसेप्ट्स को सोल्व करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा काम। एक थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए आप जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ शेप्स की। कुछ शेप्स की बात करते हैं। जैसे ये जो आपकी शेप थी, ये किसकी थी? ट्रायंगल की। ये आपकी शेप किसकी थी? रेक्टेंगल की। जी हाँ। और ये जो शेप थी आपकी थी स्क्वायर की। ये आपका कौन है? ट्रायंगल। ये आपका कौन है? रेक्टेंगल। और ये आपका कौन है? स्क्वायर। मैं 3 शेप्स की बात करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, बट हम आज इनके ऊपर डिस्कस करेंगे और मेनली इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेरीमीटर की। इसकी बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। और मीटर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, उसकी लेंथ मापने के लिए किया जाता है। तो हम पेरीमीटर के बारे में जानते हैं कि चारों तरफ की चीज़ों को जोड़ दो, माप कर जोड़ दो। जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर मैं इसे 3, इसे 4 और इसे मैं 5 लिखता हूँ तो हम इसे क्या लिखेंगे पेरीमीटर में? 3 + 4 + 5। ये इसका क्या होगा? पेरीमीटर। रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये कितना आपका? 4, ये भी 4 होगा, ये 2 है तो ये भी कितना होगा? 2। ऑब्वियस सी बात, आप रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं तो हमने ऐड कर दिया 2 + 4 + 2 + 4, 2 4 2 4। जी हाँ। स्क्वायर जिसकी सभी की सभी साइडें बराबर होती हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है, स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं और जो रेक्टेंगल होता है उसकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब मैंने इसकी साइड्स का जो नेमिंग थी वो मैंने रख दिया 2, तो आप इसे लिखेंगे 2 + 2 + 2 और 2। जी हाँ, बस इतना ही है। पेरीमीटर क्या है? आपको चारों तरफ का सम कर देना है। आपको चारों तरफ का क्या कर देना है? सम कर देना है। इसी में मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। अगर आप, ये आपके पास एक फील्ड है, ये आपके पास क्या है? एक फील्ड है। आपको यहाँ पे बाड़ लगानी है, मतलब फेंसिंग करनी है। तो यहाँ जहाँ आप फेंसिंग करते हैं चारों तरफ, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है, ठीक है, तो ये है आपका पेरीमीटर। और अगर मैं एरिया की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ? एरिया। तो ये जो अंदर है, ये जो पोर्शन है आपका, ये सारा क्या है? आपका एरिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। द इनर पार्ट, पेरीमीटर का जो क्लोज्ड पेरीमीटर क्या है? एक आपका क्लोज्ड पाथ है। और क्लोज्ड पाथ के अंदर जो भी चीज़ बच गई, ये जैसे ये इस पोर्शन में ये वाला और इस पोर्शन में ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है? एरिया। और सभी का एरिया का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, वो सभी का क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ट्रायंगल्स के डिफरेंट होते हैं, रेक्टेंगल का भी डिफरेंट होता है। जैसे स्क्वायर की अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ तो आपका आता है 4 × A, इट मीन्स 4 × साइड। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं? एरिया की, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है साइड × साइड। जी हाँ, साइड × साइड। ये आपने पढ़ा हुआ भी है, बस एक रिवीजन चल रही है। रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L × B। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो बात है ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स में पेरीमीटर तो सबका सेम होता है, A + B + C। इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होता है। बट जो एरिया की बात होती है, इसकी जो एरिया होता है ट्रायंगल का, वो डिफरेंट होता है। अभी जैसे मैंने बताया, हर ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है आपकी, और जो ऑब्ट्यूस होती है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तीनों का ही एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिफरेंट। बट आज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला देने वाला हूँ। को कितने फॉर्मूले देने वाला हूँ? सिर्फ एक फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से आप ये सारा का सारा पार्ट कर सकते हैं। आपको एक सिंगल % भी क्या नहीं आएगी? प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करना है। जी हाँ, बोलिए, साथ के साथ हमारे साथ चलते रहिएगा। तो चलिए, अब आ गया है हीरो टाइम। क्या टाइम आ गया है अब आपका? हीरो टाइम। बस मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। अब आ गया है हमारा हीरो टाइम। जी हाँ, अब मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा और उसकी हेल्प से आप सभी के सभी क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले का सबसे पहली बात जो क्या नाम है? हीरोज फॉर्मूला।
हीरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले के ऊपर। हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहली बात हम ट्रायंगल्स के ऊपर बात करते हैं। ट्रायंगल्स के लिए ही सिर्फ एक ये फॉर्मूला बनाया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ट्रायंगल्स नहीं है तो हम इसको ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे और फिर ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो चलिए कैसे पुट करेंगे अब देखते हैं। अब हमारी बात आ गई है यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला। ये आ गया हीरोन्स फॉर्मूला। जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है आपका, ये आ गया आपकी ट्रायंगल। मैंने इसको नेमिंग किया ए, बी और सी। साइड्स को लिखा मैंने, इसकी साइड्स को मैंने यहाँ पे लिखा ए, बी और सी, स्मॉल में और कैपिटल में उसको नेमिंग किया। अब आप देखिएगा ये हीरो आपका क्या करता है। जो आपका सबसे पहली बात वो कहता है कि सेमी पेरीमीटर निकालिए। S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ। पेरीमीटर आप जानते हैं, पेरीमीटर क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। अब सेमी हाफ करने के लिए बोला गया तो हम क्या कर देंगे, उसका 2 कर देंगे। उसका क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो हमारी s की वैल्यू आई वो आई हमारी s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे यहाँ पे ए बी सी नाम है हमारा, तो हम यहाँ पे हमेशा ऐसे लिखेंगे ए बी सी अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ एक फॉर्मूला आपके लिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। फिर उस सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे, सेकंड साइड को माइनस करेंगे एंड थर्ड साइड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये था। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस है और आपके पास राइट है, राइट ट्रायंगल है, तो आपके पास राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट आपके पास एक्यूट का कोई फॉर्मूला नहीं है और ऑब्ट्यूस का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला, इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला और इसके अंदर आप इससे भी निकाल सकते हैं और हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सभी का जो आंसर आएगा वो आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, सेम आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ में, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अब हमारा हीरो उड़ने के लिए तैयार है, अब हमारा हीरो उड़ने के लिए तैयार है। तो चलिए अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ में आपको नई नई जानकारी हम प्राप्त करवाते रहते हैं। आपका पॉजिटिव सपोर्ट ही हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले की। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कहता है कि आप लोगों को एक ट्रायंगल दी गई, ये आपकी क्या है, क्या ट्रायंगल, जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। जी हाँ, ये एक ट्रायंगल दी गई और जिसका नाम हमने रख दिया ए बी और सी। तो वो कहता है कि ए से लेके बी तक आपका जो दिया है वो दिया है हाँ, जी हाँ, ए से लेके बी तक आपका दिया है 32 मीटर, 32 मीटर। बी से लेके सी तक आपको दिया गया है 40 मीटर और ए से लेके सी तक आपको दिया गया है 24 मीटर। जी हाँ, अब आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस क्या हैं, शुरू हो चुके हैं। अब जितनी भी वीडियोस होंगी, आपको जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे, सब में सोल्ड एनसीईआरटी मिलेगी पूरी की पूरी, आपको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर है तो 32 मीटर लिखेंगे। एंड बी इज इक्वल टू 24 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 40 मीटर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपका सबसे पहला काम है वो है एस निकालना। क्या काम है? एस से निकालना। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। आप इसी तरीके से लिखिएगा, सामने ऐसे एरो लगाकर 32 प्लस 24
प्लस 40 डिवाइड बाय अगर आप 2 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा, कितना आएगा देखिएगा, 4 और 2 6, और आपके पास आएगा 96 डिवाइड बाय में 2। इट मीन्स जो आपकी s की वैल्यू आएगी वो आएगी 48 मीटर। डन। तो अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूले की। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ये हमारा फॉर्मूला था ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हमने s निकाल लिया, टिक लगा लीजिएगा। s माइनस a, फर्स्ट ब्रैकेट, s माइनस a, तो आपका s कितना है 48, माइनस का तो माइनस लिखिएगा। a की वैल्यू है 32, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16। वो कितनी वैल्यू आएगी, 16 मीटर। बात करते हैं s माइनस b की, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ये हो गया s माइनस b। तो s कितना आपका 48, b की वैल्यू कितनी है 24। जब आप 48 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 24 मीटर। जी हाँ, s माइनस c, और जो लास्ट है 48 माइनस 40 इज इक्वल टू 8 मीटर। बस इतना सा ही काम है। अब आप बस अपनी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, देखिएगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ये वैल्यूज मैं यहीं पुट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। s की वैल्यू 48 आपने यहाँ लिखा 48, मल्टीप्लाई, आप इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। s माइनस a, तो आपका आया 16, s माइनस b आया आपका 24, s माइनस c आया आपका 8। जी हाँ, ये आ गया आपका कंप्लीट। अब आप इसके फैक्टर्स कीजिएगा। अब आप इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स, जैसे देखिएगा मैं फैक्टर करके दिखाता हूँ आपको। जो 48 है हम उसे लिख सकते हैं 8 इंटू 6, 8 इंटू 6। जी हाँ, 16 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 3, और ये 8 है आपके पास। तो आपको पता है कि पेयर बाहर चला जाता है। पेयर कहाँ चला जाता है आपका, बाहर। तो आप पहले जो पेयर है वो बाहर निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा। अब आप देखिएगा, ये 4 का जो पेयर है, एक इसमें से आ गया बाहर। ये जो 8 का पेयर बना, इसके अंदर से भी कौन बाहर आ गया, 8। तो अंदर आपका बचा 8 इंटू 2 इंटू 3। मैंने 6 को क्या लिखा, 2 इंटू 3, और मैंने यहाँ लिखा 3। अब आप इस 8 को भी क्या लिख सकते हैं, कुछ और फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने इस 8 को लिखा। फिर आपके पास कौन बचा था, 6, 2 इंटू 3, फिर उसके बाद में कौन है आपका 3। तो चलिए 3 का पेयर, 2 का पेयर एंड 2 का पेयर, तो आपके पास क्या बचा, 4 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जी हाँ, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा 384 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, मीटर स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स लगाना ना भूलें। तो ये था आपका हीरोन्स फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।